Dear defense aspirants, welcome to सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। और हम इसमें आज लेके आए हैं गोल्डन ट्रिक्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, और इस उम्मीद के साथ कि हमारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठाएंगे निश्चित ही। ओके, तो हम देखते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स एनडीए और एयरफोर्स में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनके लिए निश्चित ही बेनिफिट देंगे ये क्वेश्चंस। ओके, तो हम आज की ट्रिक देखते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप फर्स्ट का हमने टाइप में बांट रखा है क्वेश्चंस को। और देखिए क्वेश्चंस लगते हैं लेकिन ट्रिक्स के द्वारा बहुत जल्दी ही इसे आप निकाल लेंगे विद इन 10 सेकेंड्स। ओके, बस थोड़ी से पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा, ट्रिक्स जो बताऊंगा वो आप ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टाइप फर्स्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर from a certain point is 30 degree. If the observer moves 20 meters towards the tower, the angle of elevation of the top of the tower increases by 15 degree. Right? बढ़ जाता है 30 से कितना हो जाता है 45. The height of the tower is. Right? देखिए इसका पहले फिगर देखिए। ओके, ट्रिक में बाद में जेन्युइन जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, ये दिया हुआ है एक टावर है, राइट, और इसे ये टावर है। ओके, और क्या दिया है क्वेश्चन में, इस जगह पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। ओके, और जब ऑब्जर्वर कितना और बढ़ जाते हैं, ये गिवन है कितने मीटर्स 20 मीटर्स, राइट। ये 20 मीटर्स टूवर्ड्स जब टावर जा रहा है, यहाँ पे 20 मीटर्स यहां तक जब आ रहा है, ओके, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है 15 डिग्री मोर, इट मींस 45 डिग्री। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट, हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है, राइट, बतानी है, राइट। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको हाइट निकालने के लिए जो ये डिस्टेंस है सिर्फ ये कैलकुलेट कर लेंगे। 10 मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं कि अगर डी चेंज हो, राइट, एंगल चेंज हो, तो हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल उसको विद इन 10 सेकेंड्स कैलकुलेट कर पाए, राइट। देखिए D10 अल्फा 10 बीटा डिवाइडेड बाई, जो एंगल ज्यादा आप रख रहे हैं ना, इसको अगर हम अल्फा कह लें, इसको बीटा कह लें, तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब अल्फा बीटा जो भी वैल्यू हो, आप डी कितना रखेंगे 20 इनटू, देख रहे हैं ना 10 अल्फा। अल्फा किसे लिया है आपने 30 डिग्री को, क्योंकि यहाँ 10 बीटा दिया है, 10 30, उसके बाद कितना है 10 45 डिवाइडेड बाई 10 45 माइनस 10 30। ओके, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इमीडिएटली कैलकुलेट करिए, 20 इंटू 10 30 1 बाई रूट 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 3। ये कैलकुलेशन आप जितना देर में कर लेंगे वही इसका समय माना जाएगा कि कितने देर में आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है, राइट। रूट 3 आप देख रहे हैं 20 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 ये आ जाएगा, राइट। रूट 3 ऊपर चला जाएगा, इनफैक्ट हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया है, तो यहां से रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1। अगर आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 रूट 3 प्लस 1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया इसके, और यहां कितना आ जाएगा 2। इट मींस इसका जो आंसर निकला वो आया 10 इंटू रूट 3 प्लस 1। ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, राइट। तो ये ट्रिक आप सिर्फ इसे ध्यान रखेंगे, ये डी चेंज हो, अल्फा चेंज हो, बीटा चेंज हो, कुछ नहीं करना है, ये हाइट
कैलकुलेट कर लेनी है, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्या दिया हुआ है। If from a point 100 meter above the ground, the angle of the depression of two objects due south means यहाँ पे wording in the same direction हो सकता है, जो objects है वो same side में है, right? On the ground are 60 degree and 45 degree, then the distance between the objects is, right? देख लीजिए क्या है, इसका फिगर देखिए, ये है ओके हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है 100 मीटर ऊंची जो लेवल है ये 100 मीटर हो गया, राइट। और यहाँ 2 पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, राइट। इन पॉइंट से डिप्रेशन आप जानते हैं, इससे मेजर करेंगे, राइट। और दोनों ऑब्जेक्ट्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया है, ये दिया है, तो निश्चित है आप जानते हैं कि ये एंगल हो जाएंगे। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कितने डिग्री दिए हुए देखिए 60 एंड 45। इस तरह की प्रॉब्लम में भी हम वही फार्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, राइट। इसको हमने टाइप 2 इसलिए कर दिया है कि डिप्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन हो गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। आप देख रहे हैं ना, इसे अगर हम डी कह दें ये, और ये हाइट गिवन है, सेम तरह की प्रॉब्लम हो गई जो अभी हमने किया था। इट मींस जो देखिए अभी हमने ट्रिक नंबर 1 और 2 एक में, आप टाइप 1 टाइप 2 को एक में मिक्स करके लर्न करिए, इस टाइप का प्रॉब्लम भी उसी टाइप का बन जाएगा। कैसे, h इज इक्वल टू क्या लिखा था, tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए उसी ट्रिक से ये एक ट्रिक निकल आई, यहां से d की वैल्यू यदि निकालना हो तो h इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan अल्फा और tan बीटा, राइट। देख लीजिए यहां से, और सर्टेनली सेम टाइप आप बना सकते हैं। जो ज्यादा एंगल है वो tan बीटा, देख लीजिए h कितना गिवन है 100, tan बीटा मीन्स tan 60 √3 tan 45 माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan अल्फा। आपने देखा हमने रखा है कितना, जो भी यहाँ पे है tan 45 है 1 इंटू tan 60 √3। ऑप्शन आपके सामने है, सी इज द राइट आंसर। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ज्यादा समय लेंगे, आप इन ट्रिक्स को ध्यान रखेंगे, सर्टेनली विद इन 10 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, निश्चित है उसका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, ओके नेक्स्ट टाइप देखा जाए, ओके देखिए यहां से, the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance 100 meter and 200 meter from the base and in the same straight line with its are 30 degree and 60 degree. The height of the tower in meters is. सबसे पहले इसका मैं फिगर बताऊंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए फिगर, ये टावर है, राइट। और ये दो डिस्टेंसेस हैं सेम स्ट्रेट लाइन में, इस पे डिस्टेंस कितनी है, जहां पे हमें दिया हुआ डिस्टेंस 100 मीटर, ये 100 मीटर पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, सर्टेनली 30 डिग्री, राइट। और जब हम कितना इसमें ये डिस्टेंस जब यहां से यहां तक कितना गिवन है 200 मीटर, यहां से यहां तक 200 मीटर है, राइट। इसी प्लेस से डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, राइट। 100 मीटर और 200 मीटर पे एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख रहे हैं कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, सॉरी ये 100 मीटर पे 60 डिग्री है, 200 मीटर पे 30 डिग्री कम होगा ये, राइट। हमेशा ध्यान रखिए दूर जाएंगे जितना उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। बस इसमें ट्रिक क्या ध्यान रखना है कि इस तरह की प्रॉब्लम में यहीं से बेस से डिस्टेंस मेजर किया जाए, और यदि इस एंगल और इस एंगल का सम 30 और 60 का सम यदि 90 हो जाए तो जो इस पॉइंट से दोनों डिस्टेंसेस दिए हैं इसकी हाइट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हाइट इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, आप समझ रहे हैं कितना आ जाएगा 100 √2 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, सी।
बस इतना ध्यान रखना है कि एंगल शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। यहां देखिए, इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन of vertical tower PQ from a point A on the ground is 60 degree। फिगर पहले हम बताएंगे, जरूरी है फिगर इस तरह का कहीं भी शेप मिल जाए तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इस तरह का फिगर है, देखिए यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड। A पॉइंट कहां पे है, ग्राउंड पे है, राइट। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, राइट। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, 40 मीटर। जब ए से देख रहे ना, एट अ पॉइंट बी 40 मीटर वर्टिकली अबव ए से वर्टिकली 40 मीटर चले जाइए। यहां पे कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जा रहा है, राइट। कितना हो जा रहा है, देखिए 45 डिग्री, ये एंगल हो जा रहा है 45 डिग्री, राइट। 60 to 45 कितने मीटर हाइट ऊपर आप गए हैं, ये ध्यान रखना है। हाइट दी हुई है 40 मीटर, ये 40 मीटर दिया है, ये हाइट कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा दिया है कि द हाइट ऑफ द टावर इज, ये टावर है, इसकी हाइट कितनी मान लिया, h मान लिया, राइट। अब देखिए इसके लिए अगर ये हाइट, इस तरह का शेप आपको कहीं भी मिल जाए, लैंग्वेज कुछ भी दिया हो, आप जो मैट्रिक बता रहा हूं वो यूज करेंगे, राइट। क्या रखेंगे, 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो ये आपका 60 मीन्स √3 डिवाइडेड बाई, जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई देंगे तो यहाँ पे जो √3 + 1, यहाँ से √3 भी आ रहा है, यहाँ से 2 20, यहाँ आया, मल्टीप्लाई दे दीजिए। देखिए रिजल्ट क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आया और 20 और √3 से मल्टीप्लाई लेंगे 3 + √3। ओके, बिगर एंगल यहां लेना है, ओके ध्यान रखिएगा, बिगर एंगल लेना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं 23 + √3, राइट। ये ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर ये हाइट को कभी कभी हाउस दे देते हैं, यहाँ पे टावर दे देते हैं, तो शेप आप ध्यान रखेंगे, इसमें बिगर एंगल लेना है। यहाँ से इस जगह पे बिगर एंगल, ये हाइट कुछ भी हो सकता है, हाउस की हो सकती है, ये टावर दे सकते हैं। तो इस तरह का शेप हमारे स्टूडेंट्स ध्यान रखें और इमीडिएटली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये ट्रिक आते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। The distance between two pillars of length 16 meters and 9 meters is x if the two angles of elevation of their respective tops from the bottom of other are 30 and 60 degree each other, then the value of x is। क्या कहा है, देखिए दो हैं यहाँ पे पिलर्स, एक पिलर्स 16 मीटर का है, दूसरा पिलर आप देख रहे हैं 9 मीटर का है। फिगर यहां मैं बता दे रहा हूं, दोनों पिलर्स बना दे रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे दोनों पिलर्स ले रहे हैं। देखिए यहां से एक लोअर पिलर है, एक बिगर पिलर है, शॉर्टर और लोअर है। एक ये 16 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, ये लेवल पे होंगे। एक दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बेस से और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बेस से। सेम ध्यान रखेंगे, सेम ध्यान रखेंगे तो आप इस ट्रिक को अदर क्वेश्चंस पे भी फिट कर सकते हैं, राइट। इसीलिए मैं शेप बना रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को शेप बिल्कुल ढंग से ठीक तरह से ध्यान रहे। इधर दिया है 9, इधर दिया है, इनका एक दूसरे से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है, 60 and 30। ट्रिक क्या है, अगर इस तरह का शेप हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, x ध्यान रखना है। अगर डिस्टेंस x कैलकुलेट करना है तो आप सीधे सीधे x = √9 × 16 कर देंगे, जो कि आप देख रहे हैं आ जाएगा 12 मीटर। बस कब ये ट्रिक लगा सकते हैं, जब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। ये कंडीशन है इस ट्रिक के अप्लाई होने में कि 30 और 60 होने पे, चूंकि जब
एग्जाम्स में, एनडीए एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आता है तो मोस्टली ट्रिक के साथ ही आता है, तो 30 और 60 90 सम होगा, 40-45 दे दिया, राइट। इस तरह का ये एंगल देते हैं कि यहाँ पर इनके सम कितने आए 90, तो आपको कुछ नहीं करना, देख लीजिए 12 मीटर, ये हो गया ऑप्शन, ओके, आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर के ट्रिक्स लेके आएंगे। ये आपके लिए 5 रहे गोल्डन ट्रिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप निश्चित है उम्मीद के साथ लाए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठाएंगे, ओके। एंड अब आज के नेक्स्ट ट्रिक के लिए इंतजार करिए। टिल देन बाय एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। As you all know, I got recommendation from FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 SSB बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। I got recommended for NDA 145 course And I got recommended From 11 SSB इलाहाबाद, I got recommended in Navy 10+2 BTech entry। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।